नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। आज के अंक में आपका फिर से स्वागत है। एक खास टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक है ऐसा कि बहुत जगह ऐसा हमने देखा है अभिषेक कि लोग पैसा थोड़ा बहुत उधार दे देते हैं प्रोमिसरी नोट पर, जिसे हम आमतौर पर वचन पत्र कहते हैं। उसके बाद में वो भूल जाते हैं और बरसों तक पड़े रहते हैं, फिर कहते हैं कि हमने एक आदमी को पैसा दिया था और हमें मिला नहीं कुछ। क्या किया जा सकता है अभिषेक? बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कई बार लिमिटेशन की बात की है कि कानून के अंदर परिसीमा का, लिमिटेशन का बहुत अधिक महत्व होता है। कोई भी कार्य करने के लिए कोर्ट में एक मियाद दी हुई है, एक लिमिटेशन दी हुई है। अगर वो आप काम उस मियाद में नहीं करते हैं, उस परिसीमा में नहीं करते हैं, तो बाद में कोर्ट आपको कह देता है कि आप ये काम आगे नहीं कर सकते, आपको इस दावे में या आपके इस कार्रवाई में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ऐसा ही एक प्रोविज़न है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रुपए उधार दे देता है तो उसकी लिमिटेशन भी लिमिटेशन एक्ट में स्पेसिफाइड है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई रुपए उधार दे दिए हैं और आप उससे वापस प्राप्त करना चाहते हैं, वो नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ दावा करना चाहते हैं, तो उसकी मियाद है 3 साल। लिमिटेशन है 3 ईयर्स। 3 साल कब से? जिस दिन आपने रुपए उधार दिए थे उस दिन से। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2000 को किसी को 1 लाख रुपया उधार दिया। अगर आप उसकी कार्रवाई करना चाहते थे तो आपके पास जनवरी 2000, 2001 और 2002, दिसंबर 2002 तक 3 साल की मियाद है कि आप 31 दिसंबर 2002 तक उसके खिलाफ दावा कोर्ट में कर दें। अगर आपने उसके बाद में 2003 में, 2004 में, 2005 में कभी दावा किया कि मैंने साहब रुपए उधार दिए थे और वो आपके रुपए उधार देना साबित है, मान लीजिए आपने अपने अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, तो प्रूव्ड है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आपने रुपए उधार दिए। पर कोर्ट फिर भी आपको ये कह देगी कि आपने विद इन लिमिटेशन सूट फाइल नहीं किया है, इसलिए आपको कोई इसमें रिलीफ कोर्ट नहीं दिला सकती है। तो अपना जो टॉपिक है वो इसी बात के ऊपर है। मतलब उधार पैसा दिया गया है और आप समय पर नहीं जागे हैं तो फिर कोर्ट भी आपको वो पैसा दिलाने में आपकी कोई मदद नहीं करेगा। सीधी सी बात है, यही कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट स्पेसिफिक लिख देगा, जो अपना फैसला देगा उसके अंदर, कि ये साबित है कि इस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को इतने रुपए उधार तो दिए हैं, पर चूंकि इसकी मियाद निकल चुकी है, इसकी लिमिटेशन निकल चुकी है, इसलिए आप ये सामने वाले से रिकवर नहीं कर सकते हैं, वसूल नहीं कर सकते हैं, और आपका जो सूट है, आपका जो दावा है, वो खारिज हो जाएगा। अच्छा, ये तो सरल सी बात हुई, होता ही है आमतौर पर। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि सामने वाले जिसको उधार दिया गया है पैसा, उसके पास पैसा होता नहीं है और ये मियाद जो है ये 3 साल वाली जाए जा रही है। ऐसी सूरत में हमारे व्यूअर्स को क्या करना है, ये जरूरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आज यही मुद्दा है आज का। यही मुद्दा है और इसी पे चर्चा करेंगे। उम्मेद के पास अभी रुपए नहीं है देने को, आज 2 साल 11 महीने के आसपास हो गए हैं। उम्मीद कह रहा है कि मैंने तेरे से रुपए उधार लिए हैं, मैं तुझे वापस भी लौटाना चाहता हूँ, पर आज मेरे पास नहीं है। और मान लीजिए 6 महीने बाद में मेरे को विश्वास नहीं है कि ये बाद में हाँ करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करूँगा मैं? मियाद तो चली जाएगी जो कोर्ट में केस करने की है, उसके बाद में मैं मांगना चाहूँ तो भी, मैं मांगूँ तो भी कोर्ट नहीं दिलाएगा। तो ऐसी स्थिति में कानून में, लॉ में एक प्रोविज़न है, जिस व्यक्ति को आपने रुपए उधार दिए हैं उससे आप एक्नॉलेज करवा लें, उससे आप रिसिप्ट एक बना लें कि ये इस व्यक्ति से इतने तारीख को मैंने इतने रुपए उधार लिए थे। वो 3 साल से पहले उसको स्वीकृत कर दे, अभिस्वीकृति कर दे कि मैं इसको लौटा दूंगा। तो जिस डेट को वो लिखा पढ़ी की जाएगी, अभिस्वीकृति की जाएगी, उससे वापस वो जो टाइम पीरियड है 3 साल का, वो आगे बढ़ जाएगा। सरल शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कागज़ फिर से उठाइए, खत्म होने 3 साल की जो मियाद है उसके खत्म होने से पहले और उसी आदमी से फिर से लिखवा लीजिए कि भाई मेरे पास ये रुपए हैं और अभी नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, और तारीख लग गई है उस पर, यानी कि एक रिन्यूअल हो गया है आपके पीरियड का। बिल्कुल दोस्तों, रिन्यूअल जो वर्ड ये एकदम सही है। वो उधारी का जो रिन्यूअल है वो हो जाएगा विद इन 3 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है। 3 साल के बाद में अगर आप उसकी एक्नॉलेजमेंट करवाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। विद इन 3 ईयर्स आप उससे वापस सामने वाले से एक्नॉलेज करवा लीजिए और वो ये बात स्वीकार कर ले कि मैंने सामने वाले व्यक्ति से इतने रुपए उधार लिए हैं जो मैं चुका दूंगा, तो उस डेट से वापस वो अवधि जो है आपकी 3 साल की रिन्यू हो जाएगी। लिखा पढ़ी नहीं करें तो एक सेकंड प्रोविजन भी है दोस्तों, कि जैसे रुपए उधार दिए हैं और कोई सामने वाला आपको उसमें पार्ट पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए 3 लाख रुपए उधार दिए और उसने 3 साल से पहले आपको उसमें से 1 लाख रुपए वापस लौटा दिए, तो उस लौटाने की दिनांक से भी आपकी मियाद बढ़ जाएगी, क्योंकि वो भी एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है। एक और वे है कि जो रुपए उधार दिए उसके ऊपर वो मान लीजिए आपको ब्याज दे रहा है, जैसे मान लीजिए
ट्रेड्स के अंदर ट्रांजेक्शंस होते हैं कि एक फर्म जो है दूसरे फर्म को रुपए उधार देती है, सामने वाली फर्म उसको यूज़ करती है और उसके बदले में ब्याज देती रहती है। वो ब्याज चेक से दे सकती है, वो ब्याज खाते से दे सकती है। तो अगर ऐसा भी कोई ट्रांजेक्शंस हैं जो कि ब्याज के तौर पे है, तो वो भी उस आपके उधार की रकम जो है उसको वापस ब्याज जो है बढ़ा देगा, एक्नॉलेजमेंट के रूप में मान्य होगा। मतलब सरल शब्दों में कहें तो जब जब ब्याज दिया जा रहा है तब से आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक नया लिमिटेशन पीरियड शुरू हो रहा है, आपकी रिन्यूअल बढ़ती जा रही है लगातार हर महीने। पर इसमें इम्पोर्टेंट बात दोस्तों क्या है कि जो भी ब्याज की लेना देना है या फिर जो भी पार्ट पेमेंट के रूप में लेना देना है, वो प्रूव्ड होना चाहिए, या तो अकाउंट टू अकाउंट हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसकी लिखा पड़ी हो। अदरवाइज तो कोई भी कह देगा, मान लीजिए मैंने रुपए उधार लिए उम्मीद से और 3 साल तक मैंने इसको नहीं लौटाए और इसने बाद में दावा किया और इसने मेरे को कह दिया कि साहब आपने तो मुझे 1 लाख रुपए लौटा दिए थे, मतलब मियाद बढ़ाने के लिए अगर वो कहता है, पर उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं, और मैं कह दूंगा साहब मैंने तो इसको नहीं दिए थे, 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो फिर साबित करना मुश्किल हो जाएगा कोर्ट में। तो बढ़िया बात यह है कि वो जो भी एक्नॉलेजमेंट है उसका एक एविडेंस जरूर होना चाहिए। तो वो या तो आप कागज जो आपका लिखा पड़ी है उसके ऊपर ही लिखवा लें, या अलग से एक रसीद जनरेट करवा लें, या फिर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करें। हमारा प्रीवियस वीडियो अगर देखा हो तो उसमें हमने यही बात की थी कि आप कोई भी काम करते हैं लिख लीजिए, कोई सेकेंडरी एविडेंस भी बनाइए। बिल्कुल दोस्तों, तो आज का टॉपिक मेनली यही था कि अगर आप जो लिमिटेशन है उसका कोई भी लेन देन है उसमें ध्यान ज़रूर रखें, और लिमिटेशन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं आप, किस तरीके से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इस बारे में भी ध्यान रखें। तो हमारे व्यूअर्स की जानकारी निश्चित रूप से बड़ी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और आज के अंक से अब हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे, क्यों अभिषेक? बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।